सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ कर दिया कि इस अधिनियम का उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदाय को उत्पीड़न, अपमान और हिंसा से बचाना है। ऐसे में अगर किसी आरोपी पर प्रथम दृष्टया आरोप साबित होते हैं तो उसे गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिल सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख CJI गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत आरोपी अग्रिम जमानत का लाभ नहीं उठा सकता है। ये धारा साफ शब्दों में कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 जो अग्रिम जमानत से जुड़ी है, ये इस कानून पर लागू नहीं होगी। यानी आरोपी को गिरफ्तारी से पहले राहत पाने का सीधा रास्ता बंद है। हालांकि कोर्ट ने एक छोटी गुंजाइश भी छोड़ी है। अगर किसी मामले में ये पहली नजर में साफ हो जाए कि आरोप निराधार हैं या FIR में दर्ज तथ्यों से अपराध की स्थिति बनती ही नहीं है, तो अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसके लिए केवल FIR और दर्ज आरोपों को देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं अदालत किसी तरह के सबूतों की गहराई में जाकर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती है। वहीं पीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अपमान और उत्पीड़न से बचाना जरूरी। SC/ST एक्ट का मूल विचार यही है कि किसी भी हालत में इन वर्गों को अपमान, भेदभाव और हिंसा का शिकार न होना पड़े। यदि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिलने लगे तो कानून का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है कि संसद ने इस अधिनियम में अग्रिम जमानत की संभावना लगभग खत्म कर दी है। वहीं ये फैसला उस समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को पलट दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश खारिज। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी, जहां ये मामला 2024 विधानसभा चुनाव के बाद हुई झड़प का था, जिसमें एक दलित परिवार पर हमला किया गया और जाति सूचक गालियां दी गईं। पीड़ित पक्ष ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि FIR की सामग्री को देखते हुए ये साफ है कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध बनता है, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। ऐसे में कोर्ट ने धारा 18 का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 18 का महत्व, इस विशेष प्रावधान का मकसद समाज के कमजोर तबके को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दलित और आदिवासी लंबे समय से भेदभाव और शोषण झेलते रहे हैं। संसद ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाया ताकि इन वर्गों को सामाजिक आर्थिक समानता मिल सके और उन्हें अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित न किया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिए से भी देखा। कोर्ट ने कहा कि सख्त प्रावधान भले ही कठोर लगे, लेकिन यही संवैधानिक विचार को मजबूत करते हैं कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आज भी कई जगह हाशिए पर है और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कठोर कानून जरूरी है। वहीं CJI गवई की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि अग्रिम जमानत पर खींची गई लकीर। अग्रिम जमानत केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है जहां पहली नजर में ही ये दिखे कि अपराध नहीं हुआ। अगर FIR से आरोप साबित होते हैं तो आरोपी को गिरफ्तारी से पहले राहत नहीं मिल सकती। ऐसे में यह लकीर खींचकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को साफ संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। बहरहाल इस फैसले से शिकायतकर्ता को न्याय की दिशा में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाले समय में सभी निचली अदालतों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। वहीं अभी स्पष्ट हो गया है कि SC/ST एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत सामान्य प्रक्रियाएं नहीं हो सकती। अदालत को केवल FIR और दर्ज आरोपों के आधार पर तय करना होगा कि मामला बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।